जय हिंद क्लास नाइन्थ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में। ठीक है, हमने वर्क के बारे में समझ लिया कि वर्क क्या होता है और हमने एनर्जी के बारे में भी समझ लिया कि एनर्जी क्या होता है। इसी से रिलेटेड अब हमारा एक टॉपिक आता है पावर। पावर के बारे में सोचते हैं। मान लो कि मैं बोलता हूं कि एक दो इंसान है। जनरली वो दो इंसानों में से एक इंसान बूढ़ा है जो कि किसी भी काम को करने के लिए उसको 10 मिनट लगता है। वो काम डेफिनेट है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि उसको भाई 10 पन्ने लिखने हैं, तो वो 10 मिनट लगाता है। लेकिन उसी के बदले में एक तुम्हारा एक यंग इंसान है, वो क्या करता है, उसी काम को करने के लिए मतलब 5 मिनट लगाता है। तो तुम क्या देख रहे हो कि कोई पर्टिकुलर एक वर्क को कोई कम समय में कर रहा है और कोई ज्यादा समय में कर रहा है। तो यूजुअली जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, जो मतलब कम समय में ज्यादा काम कर पा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी पावर ज्यादा है ना। जैसे इस फॉर्म में देख सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा इस कंटेक्स्ट में ओल्ड मैन और तुम्हारा यंग मैन ना हो, है ना। हो सकता हो कि सेम ही टाइप की कैटेगरी के इंसान हो, सेम ही यंग मैन हो, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहते हैं कि वो कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हो और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कोई कम टाइम में बहुत कम ही काम कर पा रहे हो। जैसे इस केस में देख लो, है ना, लग रहा है कि एक नेव इंसान है और एक काफी हाईली एक्सपीरियंस इंसान है। तो हमेशा इस बात को याद रख लेना कि जब भी तुम्हारा रेट ऑफ डूइंग वर्क देखा जाता है तो वो कभी इस चीज पे चेक नहीं किया जाएगा कि वो इंसान कैसा है, क्या वो बूढ़ा है कि वो यंग है। बस ये देखा जाएगा कि हाँ मतलब कि उसने काम कितनी समय में किया है। जब भी रेट ऑफ लगा देते हैं ना तो हम लोग चेक करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि किसने कितने कम समय में काम किया है। मतलब कि रेट ऑफ मतलब टाइम, टाइम मतलब फिर कहाँ आएगा, हमेशा तुम्हारा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो तुम समझ जाओ कि इस केस में क्या हो रहा था कि हाँ यार देखो, यंग मैन का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू तुम्हारे ओल्ड मैन हो रखा है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो इस हिसाब से तुम क्या बोलोगे कि हाँ देखो, जो तुम्हारा यंग मैन है उसके पास जो पावर थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू तुम्हारे ओल्ड मैन, क्योंकि उसने कम समय में ज्यादा काम किया है एज कंपेयर टू ओल्ड मैन जिसने कम समय में कम काम कर दिया। ये तो पावर को कभी भी डिफाइन करना तो तुम क्या बोलोगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलोगे उसको, रेट ऑफ डूइंग। तो अगर तुमको उसका सिंपली अगर फॉर्मूला बनाना है तो कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि वर्क कितने समय में कर रहे हो, मतलब कि बाय लगाना पड़ेगा, मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा। किस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इसको प्रॉपरली लिखा जाएगा तो ये होगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मतलब कि तुमने कितने कम समय में कितना कम मतलब कितना ज्यादा काम किया। और मुझे मालूम है कि कितना कम समय, सबसे नियरेस्ट सबसे लोएस्ट समय कौन सा होता है, वो होता है तुम्हारा 1 सेकेंड। तो हम लोग 1 सेकेंड में चेक करते हैं कि तुमने कितना काम किया है। ये तो मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ तुम्हारा 1 सेकेंड है और मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, तुम्हारे जो पावर की जो वैल्यू आई थी वो 1 आई थी। कितनी आई थी, पावर की वैल्यू 1 आई थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि तुमने वर्क डन भी कितना किया होगा, 1 जूल का ही तो किया होगा। अगर तुमने यहाँ 1 जूल का नहीं किया होता तब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इस तरीके से कट के 1 वैल्यू थोड़ी नहीं आती, वरना फिर कैसे आती। तुम अगर मान लो कि तुमने 1 सेकेंड काम किया है और तुमने 2 जूल का काम किया है तो फिर कितनी आती, तुम्हारी 2 वैल्यू आ जाती। तो ये कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा सा फिर पावर 1 अगर तुम्हें लाना है तो तुम्हारा टाइम भी 1 सेकंड का होना चाहिए और तुम्हारा वर्क भी कितने उसका होना चाहिए, 1 जूल का होना चाहिए। वर्क की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी यूनिट कितनी होती है, तुम्हारी जूल होती है। इस चीज को हमेशा अंडरस्टूड रखना है ये। और इवन हीट की भी जो यूनिट होती है वो भी जूल ही होती है, जो कि तुम लोग क्लास 10 में समझोगे कि ये हीट, जूल और ये वर्क एक साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे वो चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पी का मतलब है पावर, W का मतलब है वर्क डन और T का मतलब है टाइम टेकन। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना आ गया, आ गया, चलो ठीक, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने तुम लोग को हमेशा एक चीज सिखाई है कि देखो जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार हमारी उतनी एनर्जी इस्तेमाल हो गई है ना, या फिर एनर्जी कोई भी हमने काम किया। तो अगर हमने काम किया तो ऑब्वियस सी बात है हम में एनर्जी है और हमने जितना भी काम किया होता है हम उतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू ई हो सकता है, मतलब कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी हो सकता है। तो क्या इस फॉर्म में मैं क्या फॉर्मूला चेंज कर सकता हूं, जो कि तुम्हारा हो सकता है P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ई अपॉन टी। तो बिल्कुल ऐसा होता है। और फिर बाद में जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, P इंटू टी इज इक्वल टू ई,
तो ये जो एनर्जी इक्वल टू जो तुम्हारा पावर मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम निकल कर आया ना, यही तुम्हारा एक हीट का भी फॉर्मूला होता है ना, ये हीट का भी सेम फॉर्मूला होता है, क्योंकि हीट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है तुम्हारा आई स्क्वायर आर टी, क्लास 10th में तुम ये जानोगे कि ये जो तुम्हारा आई स्क्वायर आर है ना, ये तुम्हारा बेसिकली कुछ नहीं है, तुम्हारे पावर के इक्वल हो रखा है, और अगर ये पावर के इक्वल हो रखा है तो मैं इस जगह पी लिख सकता हूँ, उसको टी लिख सकता हूँ, और जो कि किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। देखो जो कि यहाँ से आया वर्ड है ना, तो इस चीज को याद रखना। तो यहाँ हम लोग जब भी पावर वैल्यू निकालते हैं वो जनरली तुम्हारी एक एवरेज पावर होती है, क्योंकि कभी ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोग केवल एक ही सेकंड का काम कर रहे हैं, एक सेकंड का तो काम करते नहीं, मैक्सिमम ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 15 मिनट 1 घंटा इस तरह से काम करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है हमारी एक एवरेज पावर की वैल्यू निकल कर आती है, और ये भी हमने जान लिया कि जितना भी हम लोग काम करते हैं उतनी इक्वल अमाउंट की एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब खर्च कर लेते हैं। तो W इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर एनर्जी के टर्म में अगर मैं वर्क को हटा के एनर्जी के टर्म में अगर डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि भैया पावर क्या होगा, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, मतलब कि कितने कम समय में मैंने कितनी ज्यादा एनर्जी को खर्च किया, या फिर मतलब कितनी ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, तो ये भी मेरा पावर है। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूं कि मैं 1 सेकंड में 10 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर लेता हूं, खा जाता हूं, और मैं अभिषेक बोलेगा कि भैया मैं तो 1 सेकंड में 20 जूल की एनर्जी खा जाता हूं, तो इसका मतलब है कि पावर किसका ज्यादा हो जाएगा, अभिषेक का ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी कंज्यूमिंग पावर ज्यादा है, और मतलब कि खर्च करने की ज्यादा ताकत है। तो अगर वो खर्च ज्यादा कर रहा है इसका मतलब है कि वो काम भी ज्यादा कर रहा है, तो इस हिसाब से जो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क है, मतलब उसका जो पावर हो रखा है वो भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला बनाना है तो सेम यही फंडामेंटल P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, जिसको देखो यहां भी ऐसे लिख रखा है कि आपको एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, मतलब कि बाय जब भी लगेगा उसके बाद वाला जो भी वर्ड होगा उसको डिवाइड करोगे, तो बाय मतलब टाइम टेकन, तो जिसको तुमने ऐसे लिख दिया, क्या देखो पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, और इसमें जो तुम्हारा ई है वो बेसिकली एनर्जी है, और इसमें जो तुम्हारा टी है वो बेसिकली तुम्हारा टाइम है, और इसमें जो तुम्हारा पी है वो तुम्हारा एक पावर हो गया। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो जिसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ देखो पावर बेसिकली कुछ और नहीं, पावर एक तरीके से तुम्हारा ये बता रहे कि हाँ कि देखो रेट ऑफ एट विच द वर्क इज डन, है ना, द वर्क इज डन और द एनर्जी हैज बीन कंज्यूम्ड। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया, आ गया, आ गया। अब देखो जैसे इसको देखो, अब जैसे इस वाले केस में देखोगे तो जैसे मान लो कि कुछ ना कुछ तो इस बच्चे ने काम किया है ना, ऑब्वियसली बात है इस बच्चे ने काम किया तभी तो उस बॉडी पे फोर्स आया, वो बॉडी मूव की है, तो मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है इसके पास इतनी पावर है, क्योंकि इसने मैंने बोल दिया कि भाई इसने मतलब क्या कहते हैं कि जो काम किया वो 10 जूल का काम किया और 1 सेकंड तक काम किया है, तो ये तो तुमने बोला भैया इसकी जो पावर आएगी वो पावर आ जाएगी, तुमने ऐसे तुरंत ऐसे सिंपल से बोल दिया कि हाँ भैया 10 जूल पर सेकंड आ जाएगी, मैंने बोला ठीक कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब देखो एनर्जी के टर्म में बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है एक यही लड़का था, उसने मतलब क्या कहते हैं कि उसका मतलब क्या कहते हैं उसने इस गाड़ी को धक्का देने के लिए 10 जूल की एनर्जी को खर्च कर दिया, थक गया, मतलब 10 जूल की एनर्जी देते ही वो थक गया, 1 सेकंड तक दिया था तो उसकी कितनी पावर हो जाएगी, वो भी 10 सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर तुम इसको देखोगे, इस नीचे वाले एग्जाम्पल को देखोगे, तो इस वाले नीचे वाले एग्जाम्पल में मैंने तुमको बताया कि कैसे मतलब क्या कहते हैं कि ये जो अभी 1 सेकंड को जरा, हाँ ये देखो है ना, इसको 1 सेकंड को यार, ठीक है ये है ना, ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी जैसे ये वाला एग्जांपल अगर तुम लोग को याद हो, इस वाले एग्जांपल में मैंने बताया था कि कैसे मतलब क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि इनकेस अगर मैं इस गाड़ी को मूव कराऊंगा तो उतनी अच्छे से गाड़ी मूव नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि देखो बहुत भारी गाड़ी है ना, इसमें हमने देखा था F इक्वल टू एम अपॉन ए, है ना, एक्सेलरेशन इसका कम होगा, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, क्योंकि अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो मैं देख रहा हूं कि एज कंपेयर टू बॉय इस इंसान के पास ज्यादा पावर है, तो हमको कैसे पता चला, क्योंकि काम ज्यादा कर रहा है, एक तो ऐसे भी पता चल गया, एक तो हमें ऐसे भी पता चल गया कि देखो ये थक भी रहा है ना, इसको एनर्जी इसकी कंज्यूम्ड भी होते हुए हमको दिखाई दे रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी पावर ज्यादा है। इवन अगर मान लो कि ये दोनों सेम ही उम्र के होते हैं तो भी हम लोग बोलते हैं कि हाँ देखो नीचे वाले की एनर्जी ज्यादा है, मतलब कि पावर ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि भैया इसने एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम किया, इसका मतलब इसने ज्यादा काम किया है, और अगर ज्यादा काम किया तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर पे रखा हुआ जो चीज है वो ज्यादा बड़ी है। तो अगर कभी भी x अपॉन वाई और अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी टोटल वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, और ये किसके टोटल इक्वल हो रखा है, तुम्हारा पावर के इक्वल हो रखा है, तो तुम्हारी पावर भी ज्यादा होगी। तो तुमको डेफिनेशन दो तरीके से दे सकते हो, एक तुम वर्क डन के हिसाब से दे सकते हो, एक तुम एनर्जी कंज्यूम के हिसाब से दे सकते हो। तो तुम कैसे बोलोगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या फिर क्या बोलोगे, द रेट एट विच द एनर्जी हैज बीन कंज्यूम्ड इज नोन एज
पावर, ये हो गया। द मोर द वर्क डन इज डूइंग इन अ लेस टाइम इज नोन एज इज हैविंग द मोर पावर, या फिर बोलोगे द मोर एनर्जी हैज बीन कंज्यूम्ड इन अ वेरी लेस टाइम हैज अ मोर पावर। सिंपल सी बात हो गई ये। और ये जितनी भी जो तुम इसकी वैल्यू निकालोगे या जो भी चीजें होंगी, तुम देखोगे जो पावर जो इसमें बढ़ रही है घट रही है, वो एक क्वांटिटी पे बढ़ रही है कि तुमने कितनी ताकत लगाई, ना कि तुमने किस डायरेक्शन में ताकत लगाई, है ना। तो अगर तुमने कोई डायरेक्शन का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो जो इसका इफेक्ट कोई आ ही नहीं रहा है तुम्हारी क्वांटिटी पे, तो इसका मतलब है कि जो पावर जो तुम्हारी क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी हो रखी है, एक तरीके की तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी हो रखी है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो ये जो जूल पर सेकंड है ना, ये जूल पर सेकंड तो हमने मतलब यूनिट ऐसे निकाली है। अगर जैसे मान लो कि पावर की जो हमने यूनिट निकाली जूल पर सेकंड, वो कैसे निकाली है? पावर का भैया फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या फिर भैया मतलब क्या कहते हैं कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, दोनों बात बराबर ही है। और अगर वर्क डन और उसकी मतलब एनर्जी की यूनिट जूल ही है और टाइम की आपकी यूनिट सेकंड है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो प्रॉपरली क्या आ जाएगा तुम्हारा? जूल पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन जूल पर सेकंड के अलावा हम लोग एक यूनिट और बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। और ये तुम्हारे एक स्कॉटिश इन्वेंटर थे, है ना, जिनका नाम था तुम्हारा जेम्स वॉट। उनके बेस पे रखा गया क्योंकि उन्होंने एनर्जी को लेकर काफी अच्छा वर्क किया था ये। तभी हम लोग यूनिट ऑफ पावर को हम दूसरे नाम से वॉट भी बोल देते हैं, है ना। तो वॉट इक्वल टू भी कुछ नहीं होता, वॉट भी सेम ही होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं डब्ल्यू अपॉन टी, ये हो गया। और वॉट को अगर तुमको डोनेट करना है, जैसे मान लो कि पावर को लिखते हैं पी से, वर्क डन को लिखते हैं हम लोग डब्ल्यू से लिखते हैं, और टाइम को लिखते हैं हम लोग टी से लिखते हैं। तो ठीक ऐसे अगर हमें वॉट लिखना होता है तो वॉट को भी हम लोग किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से लिखते हैं। लेकिन ये जो डब्ल्यू है तुम्हारा कैसा डब्ल्यू है? कैपिटल डब्ल्यू है। वर्क डन को जब भी लिखा जाता है स्मॉल से लिखा जाता है, ठीक है। और ये तुम्हारा कैसा है? ये तुम्हारा कैपिटल डब्ल्यू हो रखा है। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो अगर मान लो कि लाओ एक काम करते हैं भैया, वर्क डन इसको मतलब क्या कहते हैं कि वॉट, जैसे मान लो कि पावर का वैल्यू कितना आ रहा था? डब्ल्यू अपॉन टी, कुछ भी वैल्यू आ रही थी, मैंने बोल दिया कि 5 आ रही थी, तो तुम बोलोगे अच्छा भैया पावर में इसकी यूनिट लिख देता हूं, आपका मतलब क्या कहते हैं जूल पर सेकंड। मैंने कहा जूल पर सेकंड मत लिखो, इसको तुम लिख दो 5 वॉट लिख दो। तो तुमने इसको 5 वॉट लिख दिया, ठीक है। तो अगर मान लो कि पावर की यूनिट 5 आ रही है और मैं बोलता हूं कि टाइम तुम्हारे पास उस समय तुमने 1 सेकंड में तुमने कुछ इतना काम किया है कि जिसकी वजह से तुम्हारी जो पावर की यूनिट आई है वो तुम्हारी 5 आई है, तो मुझे बताओ कि एक्चुअली में तुमने कितना काम किया होगा? ऑब्वियस ही बात है कि तुमने 5 जूल का काम किया होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ। समझ पा रहे हो ना? तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मैं तुमसे अब इसको जस्ट उल्टे तरीके से पूछता हूं, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है एक काम करो, अब मुझे बताओ, मैं बोलता हूं कि तुमने यार 1 सेकंड में कुछ इतना काम किया है कि जिसकी वजह से जो तुम्हारी टोटल वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी 1 वॉट की आ रही है। तो इसका मतलब है फिर तुमने कितना काम किया होगा? कितने जूल का काम किया होगा? कितने जूल का काम किया होगा फिर तुमने? 1 जूल का काम किया होगा, है ना। कितने उसका काम किया होगा? 1 जूल का काम किया होगा। या फिर तुमने क्या बोलोगा कि भैया मैंने 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर ली, तब जाके तुम्हारा ये 1 वॉट तुम्हारे इसके इक्वल आ रखा है। तो अगर तुम्हें 1 वॉट की डेफिनेशन देनी है तो 1 वॉट की डेफिनेशन कैसे दोगे कि भैया 1 वॉट किसी भी अप्लायंस की या फिर किसी भी इंसान की इतनी पावर होती है जब आप काम करते हो किस रेट से? 1 जूल पर सेकेंड से। मतलब कि 1 सेकंड में आप 1 जूल की एनर्जी को कंज्यूम करके या 1 जूल का एनर्जी को काम करके जब आप कुछ भी करते हो तो फिर आपकी जो पावर बोली जाती है वो आपकी 1 वॉट बोली जाती है। ये समझ में आ गया? हम लोग 1 वॉट, है ना, इस तरीके से जब भी हम कभी भी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं वो हम लोग तभी करते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारा न्यूटन में भी काफी बार हम लोग 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन का हम लोग वैल्यू निकालते थे, वो तभी हम करते हैं जब हमें यूनिट मालूम होती है कि जूल पर सेकंड है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं कहीं दूसरी यूनिट एक ऐड ऑन कर देते हैं, बस बोलकर कि हमने उसको डेडिकेट कर दिया क्योंकि उन्होंने वहां काम किया है। तब उस केस में हम लोग उसकी एक 1 वैल्यू निकालकर हम लोग उसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो ये जो डेफिनेशन थी वो तुमने पावर को उसके टर्म में डाला है जब तुमने काम किया है ना, किसके काम, जैसे काम किया है। अब मान लो कि अगर हम बोलते हो कि एनर्जी के टर्म में लिखना तो कैसे बोलोगे? बोल दोगे कि भैया 1 वॉट किसी भी पावर, है ना, 1 वॉट इतनी पावर होती किसी भी अप्लायंस की या फिर किसी भी इंसान की जो कि आपकी 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। सिंपल सी बात होगी, ये चीज है। तो अगर तुम इसको लिखना चाहोगे तो तुम इसको कुछ ऐसे लिखोगे कि भैया 1 वॉट इतनी पावर होती है कि आपने 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी का काम किया है या तो 1 जूल एनर्जी का आपने एनर्जी को कंज्यूम कर रखा है। ये जिसको तुमने इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा भैया? डब्ल्यू को मैं ऐसे डब्ल्यू लिख दूंगा,
आपको 1 जूल को जे से लिख दिया मैंने, सेकंड को मैंने 1 एस से लिख दिया। ये तो मेरे टोटल वैल्यू जो 1 वॉट की निकल कर आई, कितने निकल कर आई आपकी 1 जूल पर सेकंड की वैल्यू ऐसे निकल कर आई। ठीक है, तो ये हो गया। तुमने हमेशा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो वॉट को देखा होगा, हमेशा जो वॉट पावर को सुना होगा, वो तुमने हमेशा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लेकर सुना होगा, है ना। क्योंकि वॉट जो यूनिट है वो ज्यादातर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में ऐसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है ना। क्योंकि ये हमें बताती है कि हाँ वो पर्टिकुलर चीज जो है वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, वो या फिर इतना एनर्जी कैसे काम कर रही है। जैसे तुमने देखा होगा कि कोई बल्ब है, उस बल्ब में लिख रखा है कि वो 60 वॉट का बल्ब है। 60 वॉट का बल्ब है तो तुम्हारे मन में तुरंत आ गया मतलब कि 60 वॉट क्या है यार, इसकी तो ये पावर है। ठीक है, अब तुमने सोचा कि अगर पावर इसकी 60 वॉट की आ रही है, इसका मतलब है कि यार अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखता हूं, पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, या फिर मान लो कि ई अपॉन टी, जो कि बात बराबर ही हो रखी है, तो मतलब भैया इसने 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम की होगी, 60 जूल की एनर्जी कंज्यूम की होगी। या फिर क्या बोलोगे, इसने 60 जूल का एनर्जी का काम किया होगा, तभी जाकर मैं देख पा रहा हूं कि भैया जिसकी जो पावर की वैल्यू आ रही है वो 60 जूल पर सेकंड आ रही है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं 60 वॉट की आ रही है। ये तभी तुम्हारा ये ऐसे लिख रखा है। तो कभी भी अगर कोई बल्ब देखो उसमें 60 वॉट लिखा है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि यार वो बेसिकली तुम्हारा ये बताना चाह रहा है कि 1 सेकंड में वो कितने जूल की एनर्जी को इस्तेमाल करता है, वो कितनी जूल की एनर्जी को तुम्हारा खाता है। तो चलो अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि मैं इसी 60 की जगह अगर मान लो कि मैं यहाँ 80 लिख देता, तब क्या तुम समझते? अगर मान लो कि कोई बल्ब है वो 80 वॉट का लिखा हुआ है, तब क्या समझते? जल्दी बताओ, कोई भी बताओ, यश बताओ। यश, अभिषेक, हाँ भैया। मुझे बताओ अगर जैसे मान लो कि कोई बल्ब में अगर 80 वॉट लिखा होता, तो फिर तुम उसको क्या समझते? भैया कि वो 80 वॉट मतलब 80 वॉट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा 80 वॉट नहीं, एक एस सेकंड 80 जूल की, कितनी की? 80 जूल की एनर्जी यूज करेगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में, वेरी गुड, है ना। तो ठीक वैसे ही अगर मान लो कि किसी बल्ब में लिख रखा है, और तो इससे अगर एनर्जी, हाँ, तो ये हम समझेंगे कि उसका 60 वॉट का पावर है। तो अगर जैसे मान लो कि कहीं लिखा है 60 वॉट पावर है कोई भी अप्लायंसेस का, वो बल्ब हो चाहे चार्जर हो चाहे जो कुछ हो, तो हम क्या सोचेंगे कि यार भाई वो 1 सेकंड में पर सेकंड में 60 जूल की एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, या तो वो काम कर रहा है। अब वो काम कैसे कर रहा है? ग्लो करके कर रहा है। वो काम कैसे कर रहा है? ग्लो करके कर रहा है। लेकिन हम लोग को जो बिल देना होता है वो ये थोड़ी नहीं देखता है कि कौन ग्लो कर रहा है कौन कम ग्लो कर रहा है। वो बस ये देखते हैं कि भाई तूने कितनी एनर्जी मेरी खा ली, है ना, ये बस बता दे, है ना, उसके हिसाब से बिल बनता है। तो जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क में वॉट को टर्म को डिफाइन करते हैं, वो हम लोग एनर्जी कंज्यूम्ड के सेंस पे हम लोग ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस चीज को समझ जाना। तो ये सिंपल सा ऐसा ही सेम फंडा हो रखा है ना, सेम इसमें चीज लो चाहे इसमें लो। ये तो तुमने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पावर रेटिंग्स होती हैं, है ना, सब में अलग अलग होता है। हो सकता है कि तुम्हारे घर में 2 बल्ब हो, एक 80 वॉट का हो, एक 16 वाट का हो, एक 100 वाट का हो, एक 8 वॉट का हो, एक 12 वाट का हो, एक तुम्हारा 13 वॉट का हो। तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि 1 सेकंड में 60 जूल की एनर्जी को इस्तेमाल खर्च कर देता है। एक मतलब क्या कहते हैं कि 1 सेकंड में 16 एनर्जी की जूल को इस्तेमाल कर लेता है। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि तुम जितना जूल की एनर्जी को खर्च करोगे, गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट वो ये बोलती है कि आप जितना एनर्जी कंज्यूम करोगे हम आपका उतने हिसाब से आपका बिल लेकर आएंगे। तो मुझे बताओ अगर मैं बोलता हूं कि आप 1 सेकंड में 1 जूल की एनर्जी इस्तेमाल करते हो तब आपका 1 वॉट आता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप जितनी ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होगे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं है कि आपने कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम तक उसको इस्तेमाल कर रखा होगा। इसी वजह से बोला जाता है कि अगर किसी का पावर बहुत ज्यादा तेज है, 80 वॉट 100 वॉट का है, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि यार तू तो यार देख 1 सेकंड में तो 100 जूल तो ले ही रहा है, अब यार ज्यादा से ज्यादा भाई 5 मिनट चला, 10 मिनट चला, इससे ज्यादा मत चला। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा चलाओगे तो और जूल खर्च करेगा, और ज्यादा जूल खर्च करेगा, तो फिर जूल को कैलकुलेट करके फिर गवर्नमेंट क्या निकाल देगी, बिल निकाल देगी। और जब बिल निकाल देगी तो फिर मतलब हम लोग उसी तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में सीखने की मतलब क्या कहते हैं कि एनर्जी को बचाने की कोशिश करते हैं। ये है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जितना ज्यादा किसी भी अप्लायंस का पावर होगा और वो जितना ज्यादा देर तक स्विच ऑन होगा मतलब चलेगा, वो उतना ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा बिल आएगा, सीधी बात है। तो यही तो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जेम्स वॉट, जिन्होंने मतलब क्या कहते हैं इंजन बनाया था,
कैसा इंजन बनाया था? स्टीम इंजन बनाया था। और वो स्टीम इंजन ही बेसिकली उसकी मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से यूनिट वगैरह ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि इन्होंने इसको पावर मतलब स्टीम इंजन को एज कंपेयर टू इन्होंने पावर के टर्म में समझाने की कोशिश की थी ये। तो इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं पावर की यूनिट को एज अ हमने मतलब क्या कहते हैं कि जेम्स वॉट में वॉट का वर्ड इस्तेमाल किया है ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? आ गया। आ गया। अब देखो ये जो 1 वॉट है ना ये बहुत ज्यादा छोटी पावर भी है, क्योंकि जो जूल जो एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मान लो कि 100 वॉट का बल्ब था, तुमने 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी खर्च कर ली, तो तुम सोचो जनरली अच्छा जैसे मान लो कि मैं इसको इधर कर देता हूँ, मान लो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास एक बल्ब था, तुमने 1 सेकंड 100 वॉट का बल्ब था, जब तुमने उसको 1 सेकंड जलाया तो तुमने कितनी एनर्जी खर्च कर दी? 100 जूल की एनर्जी खर्च कर दी। कितनी एनर्जी खर्च कर दी? 100 जूल की कर दी। तो क्या तुम खुद सोचो, क्या तुम 1 सेकंड के लिए बल्ब जलाते हो? 1 सेकंड के लिए बल्ब तो जलाते नहीं हो। मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम 1 घंटे के लिए जलाते हो, वो भी बहुत मिनिमम होता है। 1 घंटा मतलब कितना होता है? 3600 है ना? कितना होगा तुम्हारा? 3600 तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 3600, और फिर जब इसको तुम लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 36, और फिर इस तरीके से तुम 4 जीरो करोगे। आप इसको कैलकुलेट करो, 1 10 100,000 10,000 लाख, मतलब कि 3,60,000 जूल एनर्जी तुमने 1 घंटे में 100 वॉट के बल्ब को कंज्यूम करा दी। ये है। तो तुम सोचो इस तरीके से तुम्हारे घर में कितने ज्यादा अप्लायंसेस होंगे, कितनी ज्यादा चीजें होंगी, है ना? वो सब अलग अलग वॉट के रखे होंगे, सब कितनी ज्यादा जूल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर जूल के सेंस में अगर गवर्नमेंट बिल निकालने लगेगी तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग वॉट को क्या बोलते हैं कि यार ये बहुत छोटी यूनिट है यार, ये 1 वॉट इज इक्वल टू जो तुमने 1 जूल अपॉन 1 सेकंड लगा रखा ना, ये बहुत छोटी यूनिट है। वॉट से भी बड़ी यूनिट बनाओ। तो वॉट से जो हम लोग बड़ी यूनिट बनाते हैं, वो वॉट से बड़ी बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तुम्हारी किलो वॉट होती है, तुम्हारी मेगा वॉट होती है, जीगा वॉट भी होती है ये। तो भैया किलो वॉट फिर कितनी बड़ी यूनिट होती है? तो 1 किलो वॉट में बेसिकली तुम्हारे 1000 वॉट आते हैं। कितने आते हैं? तुम्हारे 1000 वॉट आते हैं। तो अगर मान लो कि तुम इस तरीके से अगर मान लो कि तुमने 1000 वॉट के तुम्हारे घर पे अप्लायंसेस थे, है ना, तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि 1000 वॉट के अप्लायंसेस थे 1 सेकंड में जलेंगे, तो मतलब कि 1000 मतलब लगभग उसी तरह से मतलब 10 लाख तक का जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तब जाके तुम्हारे 1 किलो वॉट आर मतलब कि 1 किलो वॉट के इक्वल होगा ये, जिसमें किलो वॉट को हमने स्मॉल लेटर में के स्मॉल में, डब्ल्यू बिग लेटर में, और फिर कैपिटल लेटर में मतलब, और तुम्हारा 1000 वॉट में वॉट को कैपिटल लेटर में, और तुम्हारा ये 1000 को एज इट इज ऐसे उतार लिया। तो मैंने लिख दिया कि हाँ देखो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट आ गया ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। आ गया। तो अगर मान लो कि मेगावाट की बात की रहेगी तो मेगावाट कितना होता है? तो 1 मेगावाट में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम देखो 10 की पावर 6 वॉट होते हैं, है ना? ये तो तुम्हारे 1 किलोवाट से भी ज्यादा हो गया। तो ये ठीक ऐसे तुम्हारा 1 गीगावाट भी होता है। क्या होता है? गीगावाट भी होता है। तो मुझे इस गीगावाट की वैल्यू को बताना है कि गीगावाट कितना होता है ये। तो अब देखो ये जो वॉट है, ये अगर देखा जाए तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है तुम्हारी किसी भी पावर की हो रखी है ना? और ज्यादातर पावर की यूनिट हम लोग कोई भी अगर किसी भी चीज में अगर पावर है तो हम उसकी यूनिट को पावर मतलब वॉट से बता सकते हैं ये। लेकिन फिर भी हमने एक पावर की यूनिट और भी सुन रखी है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं उसको हॉर्स पावर बोलते हैं। और ये जो हॉर्स पावर है ये बेसिकली तुम्हारे 746 वॉट के इक्वल हो रखी है। तो भैया ये हॉर्स पावर यूनिट कहां से वर्ड आया, ये सारी चीजें कहां से वर्ड आई, है ना? अगर जैसे मान लो कि मैं लिखता हूं कि एक हॉर्स पावर आपके 746 वॉट के इक्वल होती है, और मुझे मालूम है कि अगर जब भी हम लोग काम करते हैं तो जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है उसमें यूनिट तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं वॉट रखते हैं, है ना? लेकिन मतलब क्या कहते हैं कि ये हॉर्स किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, लेकिन ये हॉर्स पावर वहां कहां से वर्ड आया? तो यही जो तुम्हारे फंडामेंटल थे ना, ये जो तुम्हारे जेम्स वॉट के थे। जेम्स वॉट ने बेसिकली क्या किया था, तुम्हारे उन्होंने स्टीम इंजन की खोज की थी। और स्टीम इंजन की खोज करने के बाद उन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि उस समय जो कोयला की खदानों में जो बड़े बड़े सेठ काम करते थे वो देखते थे कि घोड़े काम कर रहे हैं ये, तो उन्होंने उनको इम्प्रेस करने के लिए ये बोला था कि हमारा जो इंजन है वो मतलब क्या कहते हैं कि कई घोड़ों के मतलब बराबर है। तो उन्होंने अपने इंजन की जो यूनिट बताई थी, क्या बताई थी तुम्हारे? हॉर्स पावर के टर्म में डिफाइन कर दी थी। तो जैसे अगर मान लो कि अगर इस हिसाब से बोला जाए तो उनके हिसाब से ये था कि अगर मान लो कि मैं सोचता हूं जैसे मान लो कि उनका इंजन कितना था 1 हॉर्स पावर का था,
तो एक्चुअली में उनके इंजन की पावर कितनी थी? 746 वॉट की थी। लेकिन वो वहां के लोगों को क्या बताते हैं कि अरे मेरे इंजन तो मेरा एक ये छोटा सा इंजन मेरे एक घोड़े के बराबर है। कितने घोड़े के बराबर है? एक घोड़े के बराबर है। और बेसिकली वो घोड़ा मतलब क्या कहते हैं कि कितना काम करता था? वो एक सेकंड में 1 मीटर में 45-75 kg वजन को आराम से उठा लेता था। तो ये इसकी पावर होती थी। तो ये पावर घोड़े की पावर है। तो ठीक ऐसे फिर मतलब हमने इंजन लगा के इसको घसीटा। तो जब हमने इंजन लगा के घसीटा तो हमने ये देखा कि यार हमारे तो मतलब क्या कहते हैं कि सेम इस तरीके से आ रखा है। तो हमने इस तरीके से हमने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी इंजन है, इंजन की यूनिट को हमने एज अ हॉर्स पावर के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश की है। फिर ठीक है, तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया ना कि पहले के जमाने में जो स्टीम इंजन हुआ करते थे उनकी पावर को हम लोग मतलब क्या कहते हैं वॉट के टर्म में नहीं, हॉर्स पावर के टर्म में कन्वर्ट करते थे। क्योंकि उस समय हॉर्स एज अ सोर्स ऑफ पावर माना जाता था। ये जो कि बाद में यही ट्रेंड चलता रहा आज के टर्म में भी। आज के टर्म में इंजन जब भी हम लोग उसकी एनर्जी को बताने की कोशिश करते हैं तो वो हॉर्स पावर के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और जितना ज्यादा हॉर्स पावर मतलब उतना ज्यादा वो वॉट का, उतना ज्यादा वॉट का इसका मतलब है उसमें उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर हो रखी है। इसी वजह से अगर मान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, जिसमें लिख रखा है कि अरे उसका तो हॉर्स पावर है बीएचपी, मतलब कि तुम्हारा ये बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर है ना, ये जो बीएचपी है तुम्हारा हॉर्स पावर वो तुम्हारा 37 है। एक का लिख रखा है 60, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा अच्छा इसका 37 तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हॉर्स पावर हो रखा है। और एक हॉर्स पावर कितने के इक्वल है? 746 के इक्वल हो रखा है। अगर 746 के इक्वल हो रखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसमें क्या करूंगा 37 इक्वल टू 746 मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरी टोटल वैल्यू होगी वो वॉट की हो जाएगी। तो अंडरस्टूड हो रहा है कि अगर मैं 60 को अगर मैं 746 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसमें वॉट की जो पावर आएगी वो ज्यादा आएगी। तो अगर वॉट की पावर इसमें ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि भैया ये मारुति जन के पास पावर ज्यादा है ना, ये ज्यादा काम कर सकेगी ये। तो उस टाइम के टर्म में हम लोग इस तरीके से जब भी लिखते थे ना, ये 37 बीएचपी, 37 हॉर्स पावर, 60 हॉर्स पावर, तो बस बताने की कोशिश करता था कि देखो मारुति 800 कार का जो इंजन है वो 37 घोड़ों के बराबर है। मारुति जन का जो इंजन है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 60 जन के बराबर है। और अगर तुम कॉनेसेक जेस्को अगर जैसे इस तरह की गाड़ी देखोगे तो इनमें देखो 1600 एचपी मतलब कि 1600 घोड़ों के बराबर है ये। और अगर तुमको उसको वॉट के टर्म में निकालना है तो कुछ दिक्कत नहीं, 746 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, ऐसे ये बोगाटी चिरॉन कैरॉन जो भी बोलते हैं भाई, ठीक है, ये हो गया। बटिस्टा बोलूंगा, ये पहला वर्ड नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये 1877, ठीक है। अच्छा मुझे तो पहली वाली गाड़ी कौन सी होगी जल्दी बताओ, बता सकते हैं? BMW। नहीं, ये जे से कुछ नाम था यार, ठीक है। ये रैमैक नेवेरा है ना ये, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे बदलते रहते हैं। हाँ, लोटस ये है ना, जे से बोल रहा था, एल से है ना, लोटस एविजा, जिसकी देखो हॉर्स पावर कितना है तुम्हारा 2011 है ना, 2000 कितना हो रखा है 11 हो रखा है ना। जो कि मतलब क्या बता रहा है कि देखो मैं 2011 घोड़ों के बराबर हूं। तो किसी ने बोला अबे मेरे को इससे क्या मतलब, तू मेरे को बस बता तेरी पावर कितनी है। अबे कोई दिक्कत नहीं भाई, 746 से मल्टीप्लाई करा देना यार, आ जाएगी पावर, आ जाएगी मेरी। तो फिर उससे क्या फायदा होगा, मैं पता चल जाएगा कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी को खर्च कर देता है या एक सेकंड में कितना काम कर देता है। तो ये सिंपल सा हो रखा है, समझ में आ गया। तो जितनी ज्यादा आपकी पावर होगी उतना ज्यादा आप एनर्जी को कंज्यूम करोगे, उतना ज्यादा वर्क करोगे। तो इसका मतलब है कि भैया ये तो काइनेटिक एनर्जी वाला वही सिस्टम है कि जितनी ज्यादा पावरफुल कार होगी, जितना ज्यादा उसका मतलब क्या कहते हैं कि पीएचपी होगा, मतलब कि हॉर्स पावर होगा, वो उतनी जल्दी मतलब क्लाइम कर जाएगी गाड़ी। क्यों? क्योंकि उस पर काम करने की क्षमता ज्यादा है। क्योंकि वो एक सेकंड में 20 जूल का, मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे पहाड़ है, ये पहाड़ की मतलब कि ऊपर ऊंचाई जा रही है ना, सोचो इमेजिन करो ये ऊंचाई जा रही है। मैं बोल रहा हूँ कि इस गाड़ी में वही चढ़ पाएगी जिसके पास ज्यादा ताकत है। कितनी ताकत है? तुमने बोला कि जिसके पास 20 जूल की ताकत है ना, 20 जूल की ताकत है वही चढ़ पाएगा। तो तुमने बोला अच्छा ठीक कोई नहीं, तुम एक गाड़ी लेकर आए, मैं एक गाड़ी लेकर आया। तुमने देखा है तुम्हारी गाड़ी तो केवल एक सेकंड में केवल 19 जूल ही खर्च कर सकती है। और मैंने बोला कि यार मेरी गाड़ी एक सेकंड में 21 जूल खर्च कर सकती है। तो मेरी गाड़ी बड़े आराम से चढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी की एफिशिएंसी है, मेरी गाड़ी में इतनी पावर है। और तुम्हारी गाड़ी में इतनी पावर नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी जस्ट ड्रॉप हो जाएगी। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि पावर कैसे होता है क्या नहीं होता है, पहले मेरे को बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट है? अभिषेक, यश, कुलदीप, नहीं भैया। दिव्यांशु, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। यश। What is power defined as in physics? Time taken to do work. हम्म, टाइम टेकन टू डू वर्क है ना। अच्छा तुम बताओ जरा मेरे को, अभिषेक।
नहीं भैया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाँ, काम करने रेट का ऑफ रेट। डूइंग, समझ में आएगा, रेट ऑफ डूइंग। जब भी रेट ऑफ लगाया जाता है तो आप कितने कम समय की बात करते हो कि कितने कम समय में आप काम कर रहे हो, है ना। अब ये जो सी ऑप्शन लिख रखा है, वो बोल रहा है कि आपने कितना काम किया कितने समय में। हम ये थोड़ी ना देख रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि आपने कितने कम समय में काम किया। आप काम 20 घंटे में करो, 30 घंटे में करो, हमें उससे फर्क नहीं है। हम तो क्या देख रहे हैं कि आपने कितने कम समय में काम किया। तो आप जितने कम समय में जितना काम करते हो या फिर जितनी एनर्जी को आप इस्तेमाल कर देते हो, कंज्यूम कर लेते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोल देते हैं। आ जाओ दिव्यांशु, बेटा इसका आंसर बताओ। दिव्यांशु। If a person does the same work in less time, what can be said about their power? भैया ऑप्शन सी, their power is more. गुड, आ जाओ अभिषेक इसका आंसर। Which of the following is the correct formula of power in term of work and time? Option C. ऑप्शन E सी। equals to W upon T. और इस ये जो पावर वाला कंसेप्ट है ना, और जो तो हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में सेम टॉपिक है, कुछ भी नहीं। जो मैंने तुमको अभी पढ़ाया ना, वो क्लास 10th में भी ऐसे ही पढ़ाया है, सेम ऐसा ही। आ जाओ, अब इसको बता दो, अगर कुलदीप तो कुलदीप, नहीं तो फिर यश। In the formula P is equal to W upon T, what does W represent? भैया ऑप्शन सी, वर्क डन। गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। भैया हम्म। उसमें एक और चीज भी तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एनर्जी भी तो बोल सकते हैं भैया, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। हाँ हाँ, अभी नीचे है तो एक मिनट चुप रहना अभी, ठीक है दिव्यांशु। अच्छा ये People भी can है। also be defined using energy. Which of the following formulas is correct? हम्म। भैया ऑप्शन सी, P equal to E upon T. ई अपॉन टी। सुनो, अगर मान लो कि तुमने ऐसे बोला कि भैया अगर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, मतलब कि कितने कम समय में आप कितना काम करते हो, तो यहाँ डब्ल्यू इन द टर्म ऑफ वर्क लिखा हुआ है ना, कि आप कितना काम करते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ देखोगे P इज इक्वल टू ई बाई टी, तो उसमें क्या लिख रखा है कि आप कितने कम समय में कितनी एनर्जी को आप इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ जो आपका जो एनर्जी है वो आपकी ई टर्म में लिख रखा है, और हमें ये मालूम है कि भैया आप जितना काम करते हो आप उतनी ही एनर्जी को इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपके दोनों जो फॉर्मूले हैं वो सेम ही है, वो कोई अलग नहीं है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया, गुड। आ हाँ जाओ भैया। अब अभिषेक इसका आंसर बताओ। The value of power obtained by dividing total work done by total time taken is called average power B. एवरेज पावर, गुड है ना ये। क्योंकि आप एक ऑब्वियस सी बात है ना, आप उसकी टोटल 1 सेकंड तक की वैल्यू ले जाने की कोशिश करते हो। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा बल्ब होता है 1 घंटे तक 100 वाट, मतलब मैं बोलता हूँ 100 वाट का बल्ब था, 20 जूल की एनर्जी उसने इस्तेमाल 20 जूल नहीं, 1200 जूल की एनर्जी इस्तेमाल की है। मुझे बताओ कितने टाइम उसको लगा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम ऐसे लिखोगे वॉट इज इक्वल टू कितना लिखोगे, मतलब ऐसे लिखोगे कि हाँ भैया वन वॉट इज इक्वल टू कितना होता है, मतलब पावर इज इक्वल टू कितना होता है, वॉट मतलब ये तुम्हारा डब्ल्यू अपॉन टी, कितना काम किया या फिर कितना एनर्जी कंज्यूम की, ई अपॉन टी, कुछ भी ऐसे लिख दो, है ना, ये हो गया। दोनों बात बराबर हो गई। तो तुमने देखा अच्छा पावर कितनी आ रही है, 100 वाट की आ रही, कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, 1200 एनर्जी कंज्यूम की है, टाइम कितना लगा ये। तो जब तुमने टी की वैल्यू निकाली है वो तुमने 1 सेकंड के हिसाब से निकाली है ना। तो जब तुम 1 सेकंड मतलब उसको लोएस्ट से लोएस्ट ले जाने की कोशिश करो, उसका एवरेज निकालने की कोशिश करो। इसी वजह से ये आपका जो टोटल जो आप निकलते हो, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी या फिर पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी, जो कि दोनों बात बराबर ही है। ये आपके एक तरीके से जो वैल्यू निकालता है वो आपकी एक एवरेज पावर की वैल्यू निकालता है ना। ये वो पावर नहीं होती जो आपकी सबसे मैक्सिमम है, कि आप सबसे ज्यादा पावर आप किस समय निकाल लेते हो, सबसे कम पावर नहीं, है ना। आपकी एवरेज पावर कितनी हो रखी है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो बेटा। Which of the following statements about power is correct? हम्म। Power is a scalar quantity. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेरी गुड, है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु बेटा। Power is the rate at which बता भाई। भैया ऑप्शन सी, पढ़ पूरा आंसर।
Energy is consumed or work is done. गुड है ना। तो यहाँ मैंने एनर्जी के टर्म में बस केवल उसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की। आओ इसका आंसर बता दो अभिषेक बेटा। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। अब हो गया होगा, करो। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर? वॉट? वॉट, गुड है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यश। लेफ्ट हो गया। ठीक है, तुम बताओ दिव्यांशु। Power is measured in joules per second. This unit is also called. भैया ऑप्शन बी वॉट। वॉट है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस 1 watt करेक्टली? हम्म बी। गुड है ना। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड है ना, ये हो गया। तो अगर यश आ गया तो यश, नहीं तो फिर दिव्यांशु। 1 watt is defined as the power of an appliance which does work at the rate of बताओ। एक अप्लायंस है, उसकी पावर है 1 वॉट, तो उसका मतलब है कि उसने जो रेट ऑफ वर्क किया होगा वो किस हिसाब से किया होगा। एक भैया एक मिनट में 1 जूल। जी हाँ भैया 1 joule per second। है ना, 1 जूल पर सेकेंड। गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। 60 watt will consume electrical energy at the rate of 60, option C, per second, 60 joule per second. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। Which of the following is a larger unit of power? इनमें से चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी यूनिट है पावर की जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है? भैया ऑप्शन बी किलोवाट। किलोवाट है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वॉट, ठीक। फिर उसके बाद तुम्हारा, सॉरी, फिर उसके बाद किलोवाट, फिर उसके बाद तुम्हारा तुम्हारा मेगावाट, फिर उसके बाद तुम्हारा जीगावाट है ना। क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीगावाट हो जाएगा ये है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। 1 kilowatt is equals to 1000 watt. 1000 वॉट, गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। 1 megawatt is equal to हम्म भैया ऑप्शन डी 10 की पावर 6 वॉट। गुड है ना। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ भैया कि 1 किलोवाट अगर आपका 10 की पावर 3 वॉट होता है, तो ठीक ऐसे ही आपका 10 मेगावाट आपका 10 की पावर 6 वॉट का होता है ना। ये हो गया, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। 1 horsepower is equal to 746 volt. वॉट, गुड है ना। तो भैया आपका जो 1 हॉर्स पावर होता है वो आपका मतलब क्या कहते हैं 746 वॉट का होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके 1 वॉट और आपके 1 हॉर्स पावर के बीच की वैल्यू की, मतलब 1 किलोवाट के बीच में कहीं ना कहीं आता है। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट कितने बराबर है? 1000 वॉट के बराबर है ना। और आपका मतलब क्या कहते हैं कि वन वन वॉट किसके बराबर है? जो कि आपके 1 जूल पर सेकंड के हिसाब से बराबर है, उसको ले लो। और वन वन हॉर्स पावर किसके बराबर है? तुम्हारे लगभग लगभग इसके बराबर है। मतलब कि किलोवाट इक्वल टू 1 वॉट, मतलब कि 1 किलोवाट और तुम्हारा 1 मेगावाट, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 1 वॉट और तुम्हारे 1 किलोवाट के बीच में कहीं ना कहीं एक पावर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 हॉर्स पावर है ना। ये सिंपल सा है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The power of car engines is co- the power of कॉमन। car engines is हम्म commonly expressed in हम्म भैया ऑप्शन सी हॉर्स पावर। नहीं, बीएचपी। बीएचपी। बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है ये है ना, ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं ये। क्योंकि इसमें हम लोग तुम्हारा, एचपी में भी भैया करते हैं। नहीं, ब्रेक हॉर्स पावर पे करते हैं, ठीक है ये। ये बस यही कि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसी वजह से है। बल्ब में रेजिस्टेंस कहाँ होता है, मतलब क्या कहते हैं, बल्ब जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से।
बीएचपी से करते हैं यार, हॉर्स पावर से तो मैंने सुना नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं नहीं है। भैया, मैंने तो भैया ज्यादातर एचपी से ही सुना है। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ जाएगा। 11 बताओ। Brake horsepower refers to power. Option B available at the shaft of engine. भाई तूने देखते ही बता दिया। ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी तुमको इस शाफ्ट वगैरह के बारे में जब थोड़ा सा आगे पढ़ोगे ना, तब तुम लोग को और उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा कि शाफ्ट क्या होता है। जब तुम्हें एनर्जी कन्वर्टर्स के बारे में बताऊंगा ना, तो एनर्जी कन्वर्टर्स के बारे में तुम लोग को तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो बेसिकली होती है, वो पावर उस इंजन की शाफ्ट को अवेलेबल कराने के लिए होती है कि वो कितना जल्दी उसके टायर की तरफ वाले जो शाफ्ट घूमेंगे, तो वो बड़े आराम से, मतलब क्या कहते हैं कि टायर घूमेगा, तो वो है, वो उतनी पावर होती है ना। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मालूम नहीं तो आ जाएगा। ठीक है, अब आओ देखो क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी है ना, वो काम कर रही है, कितना काम कर रही है तुम्हारा, 20 जूल का काम कर रही है। ठीक है, लेकिन कितने मिनट में उसने 20 जूल का काम किया है? उसने 5 सेकंड में काम किया है। मतलब कि एक बॉडी है जिसने 5 सेकंड में 20 जूल का काम किया है। तो बोल रहा है मुझे उसकी पावर बताओ। तो पहले मेरे को बताओ क्या क्या गिवन है यहाँ। भैया एनर्जी गिवन है और टाइम गिवन है। एनर्जी नहीं गिवन है यहाँ, तुम्हारी पावर, वहां यहाँ तुम्हारा वर्क गिवन है। क्या गिवन है? वर्क वर्क गिवन गिवन है ना। वरना टोटल ऐसे लिखा रहता है कि अ बॉडी कंज्यूम 20 जूल ऑफ एनर्जी, है ना, ऐसे लिखा होता। तो यहाँ तुम्हारा क्या लिखा, वर्क डन लिख रखा है कि तुमने कितना काम किया है 5 सेकंड में, तो तुमने 20 जूल का काम किया है। और तुम्हारा टाइम भी दे दिया, टाइम उसने कितना दे दिया, 5 सेकंड का दे दिया ये। अभी पहले मेरे को बताओ, क्या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है इनकी यूनिट को अभी? नहीं भैया। नहीं, वेरी गुड। आ जाओ, पावर का फॉर्मूला W/T, तो हमने इसके हिसाब से रखा 20/5, और जब हमने उसको निकाला तो कितना आ गया ये आपका, 4 जूल पर सेकंड आ गया। और अगर मान लो कि मैं जूल पर सेकंड नहीं निकालना चाह रहा, तो फिर मैं क्या, जूल पर सेकंड नहीं निकालना चाह रहा, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू भैया 4 वॉट। 4 वॉट। वेरी गुड, है ना। ये अगर लिखना तो कैपिटल में लिखना, ठीक है, या तो प्रॉपर ही ऐसे लिख देना 4 वॉट, है ना। ये इस चीज को हमेशा याद रखना। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो इसका मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भैया, इसका इतना वॉट की पावर हो रखी है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हो, बोल बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे बताओ, किसी एक पंप है, उसकी पावर क्या है अगर वो तुम्हारा 10 सेकंड लेता है किसी भी 10 किलो वाटर को तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं, 20 मीटर हाइट तक खींचने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये भी बड़े आराम से आ जाएगा। अच्छा पहले मेरे को बताओ, इसमें काम जो हो रहा है वो कहाँ काम हो रहा है, तुम्हारे ग्राउंड में, मतलब क्या कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट की काम हो रहा है, या फिर मतलब क्या कहते हैं, या अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है? अगर मैं उसको किसी भी, अगर हाइट को, अगर हाइट तक अगर कोई सामान लेके जाता हूं, तो बताओ मुझे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पंप है वो पानी 100 kg, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में मोटर लगी है, उसको तुम यहाँ मोटर समझो। तुम्हारे मोटर की पावर को तुम अपने मोटर की पावर बताओ, अगर वो मोटर तुम्हारा 10 सेकंड में 100 kg वाटर तुम्हारे ऊपर रखी हुई छत में, जो कि 20 मीटर पे रखी छत है, वहां जाकर पानी पहुंचा देता है वो, तो उसकी मुझे पावर बताना है। तो इसका मतलब है कि जो मोटर काम कर रहा है वो तुम्हारे किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, वो ऑब्वियस ही बात है ना, वो तुम्हारे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। बताओ मुझे, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मोटर? क्योंकि ग्रेविटी क्या चाह रही है कि पानी नीचे है और उसको ऊपर लेके जा रहा है, तो मतलब कि मोटर ने काम किया होगा। तो लाओ मोटर का वर्क निकाल लेते हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब भी हम लोग काम करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? W=M M × G × H। M × G × H। तो मास कितना है भैया मास है 100 kg। 100 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भैया 10 दे रखा है। हाइट कितनी है? भैया 20 20 मीटर। मीटर। 20 मीटर। तो अगर मान लो कि 20 मीटर हो रखी है, अगर इस हिसाब से अगर मैं पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालूं, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा तुम्हारा? टू भैया 20,000। 20,000 जूल। 20,000 जूल आ गया तुम्हारा, सिंपल सा ना, 20,000 जूल। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मोटर ने कितना काम किया है, तुम्हारा 20,000 जूल का काम किया है 10 सेकंड में, तब जाके उसने 20 मीटर पे तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि वहां पहुंचा दिया है। तो अगर उसकी पावर जानना है, तो पावर इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा फॉर्मूला, W/T। तो तुम्हारा वर्क उसने कितना किया, कितना काम किया, बताओ मुझे।
भैया 20,000 जूल। 20,000 है ना, ये हो गया, तुमने 20,000 लिख लिया। टाइम कितना लगा उसको ये काम करने में? 10 भैया सेकेंड 10 10 सेकेंड। सेकंड का लगा है, तो तुमने 1 कट किया, तो उसका मतलब है कि उसकी पावर कितनी आई फिर? भैया 2000 जूल। 2000 वॉट। 2000 वॉट आ गई। सिंपल सा एकदम आंसर था, है ना। 2000 वॉट तुमने ऐसे करके आंसर निकाल दिया। क्या देखो, मेरे मोटर की पावर ना 2000 वॉट है ना, या फिर उसमें मोटर में लिखा ही होगा ऐसे, क्या लिखा होगा? लिखा ही होगा कि 2000 वॉट है, या ना। या फिर तुमसे किसी ने बोला कि भाई तुम्हारी जो मोटर है यार, वो तो यार 100 केजी का पानी 20 मीटर हाइट में 10 सेकंड में पहुंचा देती है, काफी ज्यादा वॉट की है क्या? तुमने बोला हाँ यार ज्यादा वॉट की है। तो तुमने बोला कैसे? यार उसका वो जो काम कर रही है वो 1 सेकंड में वो 20 जूल का कर रही है ना। मतलब कि एक तरीके से जो 20 जो मतलब वर्क कर रही है वो 20 जूल का वर्क कर रही है इतने सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में कर रही है। ये जो तुम्हारा जूल आया है ना, ये पर सेकंड के हिसाब से नहीं आया है। ये जूल तुम्हारे कितने सेकंड के हिसाब से आया है तुम्हारा? ये तुम्हारे ये तुम्हारे 10 सेकंड के हिसाब से आया है। क्यों? क्योंकि हमने टोटल यहाँ वर्क निकालना है। ये जो वर्क है ये उसका टोटल वर्क है कि उसने टोटल कितना काम किया है। अभी तभी तो हमने देखा है, हमने ये जो निकल कर आया टोटल वर्क निकल कर आया है, और टाइम इसमें कितना लिया इसने? 10 सेकंड का लिया है। तो अगर मान लो कि मेरे को बताना है कि इसने 1 सेकंड में कितना काम किया, तो 1 सेकंड में जिसने काम किया है वो तुम्हारा 20 जूल का काम किया। कितने उसका काम किया? 20 जूल का काम किया। तो अगर 1 सेकंड में 20 जूल का काम कर रहा है तो बेसिकली कुछ और नहीं, ये उसकी पावर को ही बता रहा है। तो फिर हम लोग क्या लिख देते हैं? पावर इक्वल टू 2000 वॉट लिख देते हैं। ये है। तो अब पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि यहाँ जो वर्क लिखा है ये टोटल वर्क लिखा है 10 सेकंड वाला, और जब हमने उसको 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तब हमें पता चला कि यार वो उतने अगर 1 सेकंड में इतना काम कर पा रहा है तो उसका मतलब है कि वो उसकी इतनी पावर कहलाई जाएगी। तो चाहे मैं जूल पर सेकंड के हिसाब से आंसर निकाल लूं, चाहे मैं वॉट के टर्म में निकाल लूं, दोनों बात बराबर ही है ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। आ गया। अब अच्छा मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, तुमने मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो पावर है वो तुम्हारी 2000 वॉट की पावर थी। कितनी पावर थी? 2000 वॉट की पावर थी। मैंने बोला कि यार 2000 वॉट की जो तुम्हारी जो पावर है ये बिजली के बिल में सही नहीं आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो जो तुम्हारी मशीन है वो लगातार लगातार काम करती रहती है, सुबह शाम हर महीने इस तरह से काम करती रहती है, तो जूल एनर्जी खर्च करती रहती है। तो मुझे ना कुछ इस हिसाब से अपने अप्लायंस की पावर बता दो, है ना, कि ताकि मेरा बिजली का बिल अच्छे से हो। तो मैंने बोला कि किस हिसाब से? तुमने बोला कि भैया मैं KWH के हिसाब से निकाल लूं, किलो वॉट के हिसाब से निकाल लूं। तुमने बोला हाँ ठीक है। तो मुझे तो फिर किलो वॉट के टर्म में अगर तुम इस वॉट को कन्वर्ट करोगे तो फिर कितनी वैल्यू आएगी? अगर मान लो कि इस 2000 वॉट को अगर तुम्हें किलो वॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है तो फिर 2 तुम्हारी किलोवाट। हाँ तो कितनी आ जाएगी? 2 किलो वॉट आ जाएगी। सिंपल से तुमने लिख दिया यहाँ इसको कि तुम्हारे 2 किलो वॉट के बराबर हो रखी है ना, ये है। तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। देख चलो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन बोला है कि एक तुम्हारा बल्ब है, वो तुम्हारे 7.2 केजी जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 2 मिनट में। तो मुझे बताओ उसकी पावर क्या होगी? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पावर क्या होगी? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, तो अगर तुम फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो P इज इक्वल टू क्या लिखोगे? फिर बताओ मुझे, P इज इक्वल टू क्या लिखोगे? भैया E/T। E/T। वेरी गुड, है ना, ये हो गया। अभी अगर जैसे एनर्जी लिखा जाए तो एनर्जी किस टर्म में लिख रखी है तुम्हारे? 7.2 kg, किलो जूल के हिसाब से लिख रखी है। लेकिन हमें किलो जूल के हिसाब से नहीं निकालना होता है, हमको किसके हिसाब से निकालना होता है? हमें जूल के हिसाब से निकालना होता है। किसके हिसाब से निकालना होता है? जूल के हिसाब से निकालना होता है। और जब भी हमको केजी को अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने जो इसकी टोटल वैल्यू निकाली वो आ गई तुम्हारे 7200 जूल। इसका मतलब क्या है कि जब आपका बल्ब 2 मिनट जलता था तब वो आपका टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम करता था? बताओ मुझे, कितना एनर्जी कंज्यूम करता था? 7200। 7200 एनर्जी कंज्यूम करता था। ये मैंने बोला इसकी पावर क्या होगी, तो तुम बोलोगे यार पावर तो तभी निकल कर आएगी जब मैं ये देखूंगा कि ये 1 सेकंड में कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता था। क्योंकि अभी भैया ये जो 7200 जूल लिख रखा है ये आपके 2 मिनट से लिख रखा है, तो 1 सेकंड के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अच्छा 1 सेकंड के हिसाब से निकाल, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? बताओ पहले मेरे को। करूंगा। हाँ करेंगे। तो मुझे अगर मान लो कि अगर मैंने 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? 120 120 सेकंड आएगा। तो इसका मतलब है कि तुमने 120 सेकंड में तुमने कितने का काम किया? बताओ मुझे। 72 जूल का 7200 जूल का काम किया है कि नहीं? बताओ।
किया ना, हाँ एक्चुअली तो यही है। तो अगर मान लो कि मैं लिख देता हूँ कि तुमने फिर 1 सेकंड में कितना काम किया, तो इसका मतलब है कि भैया ये जो है ये आपका नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 120 जूल हो जाएगा। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 12 कितना आएगा, 12 × 72, ठीक है, तो 60 जूल आ गया। 60 वॉट। तो 60, हाँ 60 जूल वर्क आ गया, मतलब कि 1 सेकंड में अगर आप 60 जूल का काम करते हो तो इसका मतलब है कि आपकी पावर कितनी हो जाएगी, आपकी 60 जूल पर सेकंड कहलाई जाएगी, या तो फिर आपकी क्या कहलाई जाएगी, 60 जूल, वो सॉरी 60 वॉट कहला दी जाएगी। ये सिंपल, दोनों बात बराबर है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ और नहीं, ये फॉर्मूला लिख रखा है, P = W/T, है ना। वर्क कितना किया आपने, 7200 जूल का काम किया, एनर्जी को कंज्यूम किया है ये। और आपने मतलब क्या कहते हैं कि टाइम कितना लिया उसको करने के लिए, आपने 120 सेकंड का काम जो मतलब 20 सेकंड लिए। और बाद में जब आपने सॉल्व किया तब आपने जाके देखा कि अरे यार न्यूमरेटर में तो मेरी 1 वैल्यू आ गई और मेरी डिनोमिनेटर में तो मेरी मतलब क्या कहते हैं 60 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब मैं क्या समझ गया कि भैया आप 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, मतलब मेरा बल्ब जो है वो 1 सेकंड में 60 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरी पावर है वो 60 वॉट की पावर हो रखी है ये। तो अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था, हाँ आ भैया गया। आ आ गया। गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ टफ था नहीं, है ना। ये सेम सेम यही चीजें थी। तो इसको मतलब क्या कहते हैं कि इस तरीके से जब होगा ना तो तुमको एक कॉम्पिटेटिव फील्ड में इस तरीके से मैथमेटिक्स को करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये जल्दी से हो जाता, माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करना। ये हो गया, आ जाओ। अब देखो मैं तुम्हें ना, यही जो चीज है, ये जो हमने एनर्जी निकाली है ना, एनर्जी जो हम लोग निकाल रहे हैं वो जूल के टर्म में निकाल रहे हैं ना। देखो यहाँ जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है किलो जूल में हो रही है, लेकिन निकाल किस में रहे हैं हम लोग, जूल में निकाल रहे हैं, है ना। तो हम अपने घर में जितनी भी एनर्जी होती है उन सबको हम लोग किस में निकालने की कोशिश करते हैं, जूल में निकालते हैं। लेकिन जूल 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 को फिर अगर तुम उसको उसमें कन्वर्ट करोगे, वॉट में कन्वर्ट करोगे, तो जो वॉट की जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूं कि तुम्हारा जो बल्ब, जैसे मान लो कि यही है ना, सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि तुम्हारे घर में केवल एक ही अप्लायंस लगा था, कौन सा अप्लायंस लगा हुआ था तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि ये बल्ब लगा था, केवल बल्ब लगा था। वो बल्ब सोचो जब तुम्हारा 2 मिनट जलता है तब वो तुम्हारा ये 7200 जूल कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसी चीज को, अगर मान लो कि अगर मैं 24 घंटे जलाता हूँ, 24 घंटे नहीं, मान लो कि मैं 1 घंटे जलाता हूँ, गैस करो 1 घंटे जलाता हूँ, ठीक है। तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है, टोटल 60 मिनट होते हैं। तो मतलब कि 7200 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा। और अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 7 6 कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कंफ्यूज, जल्दी, 7 6, अरे गधो जल्दी बताओ, इतनी देर लगेगी। भैया 4 लाख, भैया 4,32,000। 4,32,000, है ना, ये हो गया। तो तुम्हारा मतलब 4,32,000 तुम्हारी ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये तुम्हारी कौन सी वैल्यू निकल कर आई, जूल में निकल कर आई है ना, ये जूल में। अब तुम सोचो अगर तुम इसको मतलब क्या कहते हैं कि इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, अगर तुम इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तुम्हारे, 3600 सेकंड होते हैं, ये हो गया। फिर तुम इसको मतलब क्या कहते हैं सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग कोई 60 वॉट के उस पर इक्वल आ जाएगी। तो मतलब और ज्यादा वॉट पे काम में आ जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि तुम्हारी जो वॉट की जो वैल्यू निकल कर आएगी, वॉट बहुत ज्यादा निकल कर आएगा। वॉट कितना निकल कर आएगा, तुम्हारे घर के सारे अप्लायंस है, क्या पता वॉट निकल कर आ रहा है 18,000, नहीं मतलब मान लो कि यही 18 लाख वॉट निकल कर आ रही है, वैल्यू ऐसे निकल कर आ रही है 18 लाख वॉट। अब इस वॉट के हिसाब से अगर मैं मल्टीप्लाई कराता यूनिट को तो ज्यादा दिक्कत होती। तो तुम्हारे बिल वाले क्या कहते हैं, क्या ठीक है यार वॉट के टर्म में तो ठीक है, एक काम करो वॉट से भी एक बड़ी यूनिट रख लेते हैं, किलो वॉट रख लेते हैं, है ना। और उस किलो वॉट को हम लोग चेक करेंगे, मतलब क्या कहते हैं वॉट हावर के टर्म में, कि तुमने 1 घंटे में जो तुम्हारा अप्लायंस था वो अगर 1 किलो वॉट का था तो उसने कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रखा, उसको हम लोग एज अ यूनिट मान लेंगे, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, के डब्ल्यू एच से लिखते हैं। जैसे कि ये हो गया, अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ एक यूनिट लिखी है के डब्ल्यू एच, ये हो गया। तो बस वो यही बताना चाह रहा है कि तुमने 1 घंटे में जो तुम्हारे टोटल अप्लायंस है, जितने भी घर के सारे अप्लायंस है ना, मान लो कि तुम्हारे घर में सब के सब कितने अप्लायंस है, 1000 अप्लायंस है तुम्हारे घर में, तुम्हारे कितने घर में अप्लायंस है, 1000 अप्लायंस हो रखे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर तुम्हारे 1000 अप्लायंस हो रखे हैं
और सब के सब मतलब क्या कहते हैं 1 वॉट के। तो मतलब कि पूरे घर का जो तुम्हारा वॉट है वो टोटल वॉट कितना है, वो तुम्हारा 1000 वॉट है, जो कि किसके इक्वल हो रखा है, 1 किलो वॉट के इक्वल हो रखा है ये। तो जब हम लोग कॉमर्शियली कंज्यूम्ड एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे बिजली का बिल कितना आएगा, तो हम ये देखते हैं कि यार तूने 1 घंटे में तेरे 1 किलो वॉट वाले जितने भी मतलब क्या कहते हैं वो थे, जितना तूने 1 किलो वॉट की एनर्जी तूने इस्तेमाल की है, वो तेरी यूनिट निकल कर आ जाती है। तो ये जो तुम्हारे निकल कर आए ना, ये किलो वॉट मतलब क्या कहते हैं निकल कर आ रहा है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे कितनी इसने एनर्जी को कंज्यूम किया। ऐसा मतलब क्या कहते हैं इसको सिंगल यूनिट मान लिया जाता है ये। तो जो किलो वॉट आवर है, ये तुम्हारी एक तरीके की कॉमर्शियल यूनिट कहलाने लगती है कि हाँ देखो तुमने कितनी एनर्जी को इस्तेमाल किया। कॉमर्शियल यूनिट मतलब कि एक यूनिट। तो जितने भी तुम्हारे ये जो वैल्यू निकल कर आई है 99, वो तुम्हारा 9,47,012 रुपीज है ना ये। तो ये तुम्हारी बेसिकली ये तुम्हारी यूनिट है। और फिर जितने भी तुम्हारे घर में फिर बिजली का बिल चलता है, जितना भी चलता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, जितना भी चलता है, फिर तुम उससे मल्टीप्लाई कराओगे, तुम्हारा आ जाएगा सिंपल सा, है ना ये। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार कोई भी अप्लायंस अगर तुम्हारा जूल बेसिकली क्या है, कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसका वॉट बता देते हैं। तो ये जो जूल है, बहुत छोटी एनर्जी है, इनकन्वीनियंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉट निकाल देगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग जूल की मदद से हम लोग वॉट की मदद से हम लोग उस चीज को किलो वॉट में कन्वर्ट कर दे। और हम लोग आवरली के बेसिस पे चेक करें कि 1 आवर में वो किलो वॉट का बंदा मतलब क्या कहते हैं कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं 1 किलो वॉट आवर को हम लोग कुछ इस हिसाब से बताते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है अगर वो 1 किलोवाट का है और वो तुम्हारा 1 घंटे चल रहा है। तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा कहने के लिए थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि इस किलोवाट आवर को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ कि एक्चुअली में तुमने कितनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रखा है, तो हमने क्या बोला 1 किलोवाट आवर। मतलब कि 1 किलोवाट आवर मतलब कि 1 घंटे में आपका जो मतलब काम हुआ है वो 1 किलोवाट का हुआ है। समझ रहे हो ना, कितने काम हुआ है, 1 किलोवाट का हुआ। तो अगर इसके हिसाब से अगर 1 किलोवाट को हम लोग 1000 वॉट से लिख सकते हैं और 1 घंटे को हम लोग 3600 सेकंड से लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको टोटल मल्टीप्लाई कराऊं तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि आपका अप्लायंस है, तो घर के सारे अप्लायंस मिला के अगर 1 किलोवाट के होते हैं, तो अगर वो 1 घंटा चलेंगे तो वो कितनी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, 36, वो 3.6 × 10 की पावर 10 जूल की एनर्जी को इस्तेमाल कर ले जाएंगे ये है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्लास 10th में भी आएगा, ये अभी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया। आ गया ना। तो ये जो तुम बिजली का जो बिल देख रहे हो ना, ये जो इस जगह आ रखा है, तो तुम सोचो इसमें कितने ज्यादा किलो वॉट हो रखे हैं, है ना, कितने ज्यादा किलो वॉट हो रखे हैं। और तुम सोचो इसको अगर तुम मतलब क्या कहते हैं 3.6 × 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो कितना ज्यादा जूल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा छोटी यूनिट हो जाती है। तो हम लोग एज अ किलोवाट को एज अ स्केलर मतलब कि बहुत छोटी एक मतलब क्या 1 किलोवाट को एज अ मतलब क्या कहते हैं एक यूनिट मान लेते हैं, एज अ 1 यूनिट मान लेते हैं। और फिर आपके घर में जितना भी बिजली का बिल लिया जाता है महीने में, कि 1 किलोवाट अगर आप इस्तेमाल करोगे 1 घंटे तक, तो फिर हम आपका मतलब क्या कहते हैं कि 5 रुपए लेंगे, 10 रुपए लेंगे, 20 रुपए लेंगे। तो आप उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करा दो, आपका मतलब क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, जैसे आओ इसका आंसर बताओ। यश। यश है, नहीं है वो नहीं है, चलो आंसर। ठीक है। अभिषेक तुम बताओ। What is commercial unit of electrical energy? Kilowatt dash hour. किलोवाट डैश है नहीं, किलोवाट आवर लो लो, किलो पर आवर नहीं बोलना है, आवर बोल दो, ठीक है ये किलोवाट आवर। और उसका आंसर बताओ बेटा। Okay. The short form of kilowatt hour is, yeah, option D, kWh. के डब्ल्यू एच, या फिर क्या बोल दोगे किलोवाट आवर, है ना ये सिंपल। आओ अब इसका आंसर बताओ। Why is kilowatt hour used instead of joule for commercial purpose? Option C, joule represents a very small quantity of energy. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। 1 kilowatt hour is electrically
is electrical energy consumed when an appliance of power rating 1 kilowatt is used for? Yeah, option C 1 hour. 1 आवर है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Since 1 kilowatt is equals to 1000 watt, 1 kilowatt hour is equals to energy consumed by 1000 watt appliance used for 1 hour. 1 आवर है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। The relation between kilowatt hour and joule is, भैया, option C 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 की power 6 joule. गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Rela- the relation between kilowatt hour and joule is सेम ही C. क्वेश्चन है। सही Option है ना। C. चल अगला बता, तू ही बता। Which of the following is the unit of electrical power, not energy? Watt. वॉट। अच्छा, तुम बताओ जरा। Which of the following is the unit of electrical power, not energy? भैया, option C watt. गुड, तुम लोग बेटा कहीं से देख के आंसर दे रहे हो। इसका आंसर बताओ। Electrical energy used in homes and industries is measured in, yeah, option D kilowatt hours. किलोवाट आवर्स। गुड, आ जाओ अभिषेक। 1 kilowatt hour of electrical energy is commonly known as unit. 1 unit. 1 यूनिट है ना। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारे घर में एक रेडियो सेट है। ठीक है, एक रेडियो सेट है, वो 60 वॉट का है, और वो मतलब लगभग लगभग मान लो कि उसने महीने भर में 50 घंटे चला था। तुमने बिजली का बिल देखा, जैसा मान लो कि तुमने बिजली का बिल देखा, तुम्हें अरे बाप रे इतना ज्यादा बिजली का बिल आ गया, तुम्हारे घर वाले तुमको डांटने लगे, बोले कि दिन भर तू रेडियो में लगा रहता है, ये है वो है। तो तुमने बोला अरे नहीं ऐसा थोड़ी नहीं है, मेरे घर में तो मतलब क्या कहते हैं कि ये 60 वॉट का है पापा, 50 घंटे चला है, तो मैं अभी बताता हूँ कि इसने कितना बिजली का बिल खाया है। तो तुमने बोला कि अच्छा, अगर तुमको इसको ऐसा यूनिट बिजली के बिल यूनिट जैसे निकालना है, तो मतलब कि तुम्हें के डब्ल्यू एच के फॉर्म में निकालना है, किलो वॉट आवर के टर्म में निकालना है। तो पहले तुम रेडियो सेट को तुम किस में कन्वर्ट करोगे, वॉट से किलो वॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, है ना। तो अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा पावर जो है वो तुम्हारा 60 वॉट का है, और तुमको अगर इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ यार 1 किलो वॉट जो तुम्हारा है वो 1000 वॉट के बराबर है, और मुझे 1000 वॉट से मतलब वॉट से किलो वॉट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, Divide. डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल गया कि यार जो मेरा रेडियो सेट है, उस रेडियो सेट की जो पावर आ रखी है वो तुम्हारे यहाँ रखी है 0.06 किलो वॉट की पावर है। तुमने बोला ठीक कोई बात नहीं। फिर बोला कि भैया मैंने उसको 50 घंटे तक काम किया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम मेरा 50 आवर हो रखा है, लाओ जरा इसको चेक करते हैं कि इसने मतलब क्या कहते हैं कि कितना इतना कितना एनर्जी कंज्यूम कर रखा है। तो तुमने बस बोल दिया P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, और तुमने पावर इसकी लिखी भैया 0.06, एनर्जी कितना कंज्यूम किया है, और तुमने टी लिख दिया, तुमने 50 आवर लिख दिया, और तुमने मतलब 50 लिख दिया, फिर तुमने उसको मल्टीप्लाई कराया, तो जो तुम्हारी एनर्जी की जो वैल्यू निकल कर आई, वो कितनी एनर्जी की वैल्यू निकल कर आ गई, लगभग लगभग 3 किलोवाट पर आवर आ गई। कितनी आ गई, 3 किलोवाट पर आवर आ गई। तो तुमने बोला कि पापा बिजली का बिल 8 रुपए के हिसाब से आता है पर किलोवाट आवर, तो मतलब मैंने तो महीने का केवल 24 रुपए तो खर्च किया है ना। मैंने कितने रुपए खर्च किया है, 24 रुपए खर्च किया है। तो तुम देख रहे हो ना कैसे, अगर मान लो कि अगर इसको हम लोग जूल के टर्म में निकालते तो वैल्यू बड़ी हो जाती है ना। क्यों, क्योंकि फिर तुम इसको सेकंड में लेकर आते है ना, इस किलोवाट को मतलब क्या कहते हैं कि इसको मतलब किलोवाट को और कम करने की कोशिश करते हैं ये। तो हमने पहले इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने उसको घंटे के हिसाब से, देखो उसने घंटे में कितना यूज किया, तो जब हमने घंटे के हिसाब से उसकी एनर्जी को देख लिया, क्या उसने यार घंटे के हिसाब से जो एनर्जी इस्तेमाल की है
वो तुम्हारा, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि पावर की यूनिट कितनी होती है, यहाँ किलोवाट हो गए, टाइम की यूनिट कितनी होती है, ये टी होती है, मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा। ये किलोवाट टाइम यहाँ आवर में लिख रखा है, ठीक है, तो तुमने किलोवाट आवर लिख लिया, तो इसका मतलब ये एनर्जी के समय यहाँ यूनिट हो रखी है, जो कि किसके बराबर है, तुम्हारे जूल के बराबर है। तो अगर तुमको जूल के बराबर करना है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसमें तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 का। तो तुम्हारे ये बिजली का मतलब क्या कहते हैं, तुमने अगर एक रेडियो सेट है 60 वोट का 50 घंटे चलाया है, तो तुम कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करोगे, ये उसको बोल रखा है। बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ भैया। गया। आ गया ना, चलो वेरी गुड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये बोल रखा है कि एक फैमिली है ना, उसने पूरे महीने 250 यूनिट मतलब क्या कहते हैं खर्च किया है, 250 यूनिट खर्च किया है। 250 यूनिट खर्च किया, इसका मतलब क्या है कि भैया ये क्या है, बेसिकली 25 किलो वॉट आवर, ये है ना, क्योंकि ये जो 1 किलो वॉट आवर होता है वो बेसिकली आपका 1 यूनिट कहलाता है। तो अगर आपका ये आपका 250 किलो वॉट आवर होगा, तभी आपका मतलब क्या कहते हैं 250 यूनिट कहलाएगा। तो मैंने ये बोल दिया कि हाँ, अगर एक फैमिली है, उसने मतलब क्या कहते हैं 250 यूनिट खर्च किया है, तो मुझे बताओ उसमें एक्चुअली में कितनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रखा है जूल के टर्म में। तो अगर जूल के टर्म में इस्तेमाल करना हो तो मुझे क्या करना होता है, बताओ मुझे क्या करना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मेरी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल, जो कि मुझे ये बता रहा है कि हाँ देखो मैंने इतनी एनर्जी पूरे महीने भर खा ली है ना, ये इतनी मैंने महीने भर खा ली है, ये चीज है। तो बस इस जूल को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जूल बहुत छोटी यूनिट है। तो देखो, अगर जैसे मान लो कि एनर्जी का अगर कोई यूनिट बोलता है, मुझे तो एनर्जी की यूनिट क्या है, तो कोई बोलेगा जूल होता है, तुम बोलोगे हाँ सही है। और कोई यूनिट, तुम बोलोगे भाई किलोवाट आवर हो गया। क्यों, क्योंकि भैया जूल को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और अगर मान लो कि किलोवाट के अगर टर्म में लेकर आएंगे एनर्जी की यूनिट, तो आवर में करेंगे, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये उसकी मतलब क्या कहते हैं लार्जेस्ट यूनिट है, मतलब कि इस यूनिट में हम लोग कॉमर्शियली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मेरे को तो आज का टॉपिक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है आज, बताओ पहले। आ गया आ भैया। गया। आ गया ना, चलो ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब मेरे को बस देखना है कि क्वेश्चन क्या मैं रिपीट करता हूँ क्या ऐसे। हाँ, ये ठीक है, 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू मीन बाय पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी कंज्यूम्ड? ठीक है, डस दे आर इक्वल, गिव रीजन, ना, एंड फॉर्मूला। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, एक्सप्लेन हॉर्स पावर ऑल्सो। ठीक है, ये 2 मार्क्स का हो गया, अच्छे से समझाना इसको, ठीक है। 2 मार्क्स का ये नहीं कि तुम 2 लाइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय 120 वॉट, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय 120 वॉट। तो ये तुम्हारा हो गया 1 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट कॉमर्शियल बिल व्हेन जूल इज नॉट गिवन, ठीक है।
हाउ किलोवाट हेल्प्स टू कैलकुलेट इजली, है ना। फ्रेम एंड क्वेश्चन based on energy consumption when appliance is off, in what and used for some hour। ये तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो आज मैंने क्वेश्चन लिखे हैं 3-4, इसमें किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 से आज जो मैंने लिखा है, does anyone have doubt? have has जल्दी बताओ। अभिषेक, दिव्यांशु, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, कर लेना आराम से, 1 घंटे